हेलो, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिटिकल थ्योरी में कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, उसमें क्या थ्योरीज होती है और उसमें क्या अप्रोचेस यूज़ होते हैं। अब हमारा जो सेकंड यूनिट है उसमें हम स्टडी ऑफ स्टेट करेंगे एंड पावर। वन थिंग आई वांट मेक यू क्लियर, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, आप हमेशा एक इंट्रो प्रोवाइड करिए एग्जामिनर को। अगर आपको बेसिकली कभी क्वेश्चन भूल भी जाता है नहीं दिमाग में, बट अब उस लेसन का कुछ भी थोड़ा सा माइंड में है, एक हल्का फुल्का 5-6 लाइन्स का इंट्रोडक्शन दीजिए। थोड़ा सा कोशिश कीजिए चीज़ों का पॉइंट आउट लिखिए, बेशक आप कम लिखो बट कंटेंट अच्छा हो। एट द एंड अपना कंक्लूजन या सम अप कीजिए। उससे क्या होता है, एक तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस होते हैं और आप क्विकली चीज़ों को क्या कर सकते हो, एक ब्यूटीफुल वे में लिख पाते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको जो टर्म है पॉलिटिक्स, सबसे पहले ये डिराइव किया गया है ग्रीक से, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। अब ग्रीक से क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन है, आप पॉलिटिकल थ्योरी थॉट थिंकर्स का जो ओरिजिन है वो ग्रीक से है। ग्रीक को ग्रीक मैरिकल्स भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों में क्या था, एक तो डेमोक्रेसी थी और आप जिस भी गॉड को वर्शिप करना चाहते हो उस गॉड को वर्शिप कर सकते थे। इक्वालिटी थी, आज के टाइप की सेंस की नहीं, बट उस टाइम पे उतनी इक्वालिटी होना भी बहुत बड़ी बात थी। लोगों के पास फ्री टाइम होता था, वो चीज़ें डिस्कस करते थे। नॉलेज के काफ़ी ज़्यादा, मतलब नॉलेज उस टाइम पे काफ़ी डायनेमिक चीज़ थी कि सब उस चीज़ को अटेन करना चाहते थे। अब पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी कैसे, नाउ यू अंडरस्टैंड कि आप चाहे जहाँ भी हो, जैसे भी हो, चाहे आप किसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, टीचिंग, किसी भी सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में, हर सोशल या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको हमेशा रोल ऑफ पॉलिटिक्स मिलेगा ही मिलेगा। आपकी जितनी भी स्कीम्स आती है रिलेटेड टू वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉट एवर एजुकेशन, वो सभी मेंशन ले डाउन होती है बाय गवर्नमेंट। इट मीन्स सम हाउ वी आर ऑल डिपेंड ऑन द पॉलिटिक्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब पॉलिटिक्स डिफिकल्ट टू डिफाइन क्यों है? ये इतना वास्ट, इतना कंप्रहेंसिव है कि हम इसको कभी छोटी चीज़ों में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, और ये हमेशा डिफरेंटली वेरी होती है। पॉलिटिक्स को कभी कभी रॉन्ग सेंस में भी यूज़ किया जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स करप्ट्स द पीपुल। ठीक है, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी, मीन्स सबका एक साथ है, शेयर्ड फेट है, एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टेट है, वो एक पर्पस के लिए ही काम कर रही है। नेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम कलेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या है? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारी पॉलिटिक्स होती है, उस पर हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप फिनलैंड देख लो, इस टाइम पे भी वो नंबर 1 पे है। क्यों है? एक हैप्पीएस्ट कंट्री है। क्यों है? बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। ग्रीनलैंड है आपका, नॉर्वे है आपका, डेनमार्क है आपका, स्विट्जरलैंड है। दीज आर द कंट्रीज जिनके लिए पब्लिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है, और वो जहाँ भी जितनी चीज़ें होती है वो पब्लिक के ओरिएंटेड होती है। पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ फेट, वी हैव नो चॉइसेस बट टू प्रैक्टिस इट। ऑब्वियसली कभी कभी जैसे अब हमारी सिचुएशंस में इस टाइम पे हेल्थ इतने क्राइसिस है स्टिल, बट वी हैव टू डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास चॉइस नहीं होती है, बट स्टिल हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ता है। पॉलिटिक्स एज इन एस्केबल फीचर ऑफ ह्यूमन कंडीशन। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एरिस्टोटल ने बहुत ब्यूटिफुली बोला है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, वन हु लिव्स विदाउट पॉलिटिक्स इज आइदर अ बीस्ट और एंजल। इसका मतलब कि पॉलिटिक्स में जो भी इंसान एक पॉलिटिकल सोसाइटी के बिना या गवर्नमेंट के बिना रहता है, वो या तो एक बीस्ट है, शैतान है, या तो एंजल है। क्योंकि नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ को पॉलिटिक्स के बिना सोच भी नहीं सकता है। शिवली कहते हैं पॉलिटिकल एक्शन में बी इंटरप्रेटेड एज अ वे टू वर्क आउट रैशनली द बेस्ट कॉमन सोल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम जैसे हेल्थ इश्यूज है, गवर्नमेंट कैसे अच्छे से डेवलप करेगी, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड होएगी, हमें इलेक्शंस कैसे लेने हैं, वुमेन्स को कैसे एनकरेज करना है, कोई भी कॉमन प्रॉब्लम है उसका कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आप हमेशा यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, स्टेट, गवर्नमेंट, पावर, इट ऑल मैटर्स इन पॉलिटिक्स द मोस्ट। पावर कैसे, कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, कैसा उसका रिलेशनशिप एक इंसान के साथ। ऑब्वियसली जब किसी नेता को या मंत्री को या प्राइम मिनिस्टर को चुनते हो तो आप उसको क्या प्रोवाइड करते हो? पावर्स। पावर्स किस चीज़ के?
हमें रूल करने के, हमें गवर्न करने के, लॉज बनाने के, लॉज फ्रेम करने के और लॉज इम्प्लांट करने के। अब अलग अलग जगहों पे जैसे मीनिंग ऑफ स्टेट, स्टेट्स उसका अलग है, मॉडर्न टर्म में अलग है। हर जगह जो स्टेट का टर्म एंड कंसेप्ट था गवर्नमेंट का अलग था। जो पुराने टाइम में थी वो गवर्नमेंट बहुत डिक्टेटर थी, मोनार्क थी, लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जैसे हम लोग जब ब्रिटिश राज में, हमारे भी जब ब्रिटिश रूल कर रही थी, तो जो गवर्नमेंट थी वो हमारे लिए तो बहुत कठोर थी, बहुत गलत थी, नेगेटिव थी। सेम जैसे रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन आए, जब उन्हें ओवरथ्रो किया और एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की जो बेटरमेंट के लिए काम करेगी। अब लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती है वो जो लोगों के भले के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ से हमने हिटलर एंड मसोलिनी को भी देखा जो लोगों की तबाही के लिए जीनोसाइड करती है। ठीक है। स्टेट डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब क्या डिफरेंसेस है? लिबरल होएगी तो ऑब्वियसली वो डेमोक्रेटिक है, वो कोशिश करती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहे, पार्लियामेंट रहे। जो आपका लीडर्स है जैसे फैसिस्ट स्टेट्स में है, जो आपके मसोलिनी एंड हिटलर है, वो चाहते हैं कि लोगों को, लीडर जो है वो सब कुछ कंट्रोल करे। उसके बाद आपके जो आती है जो नॉर्मल गवर्नमेंट्स होते हैं जैसे कम्युनिज्म की, वो चाहती है कि स्टेट सेंटर्ड हो, जैसे कम्युनिस्ट होते हैं आपकी, चाइना एक एग्जाम्पल है। ठीक है। द स्टेट इज डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड, जैसे डिपेंड करता है किस सोसाइटी में वो कैसे सर्व कर रही है, कैसे रोल बना रही है। अब रैल्फ मिल्डर्ड के जो क्या वेव्स थे वो कहते हैं एक स्टेट में क्या क्या चीज़ें होती है, एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना, चीज़ों को संभालना कैसे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है आपका। उसके बाद मिलिट्री, मिलिट्री अपनी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए ताकि क्या हो, एक सही फैसले लिए जाए और सबको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। लोकल गवर्नमेंट्स, ऑब्वियसली हम पंचायत की बात करते हैं, लोकल लेवल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। सो वो क्या है, आपकी लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करने। देन आपका आता है पॉलिटिकल असेंबलीज, पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे जिनको हम अपना मतलब एक कॉमन लेमैन लैंग्वेज में पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट, अब पुराने टाइम से अभी तक क्या थी, जैसे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में हमने रोमन वर्ल्ड एम्पायर देखा, फ्यूडल स्टेट्स देखी जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मॉडर्न नेशन स्टेट्स देखा। मॉडर्न नेशन स्टेट्स एरोस कहाँ से आती है, फर्स्ट बिगनिंग कहाँ से होती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफाइल जो हमने साइन की थी 1648 में, ताकि एक अच्छी मॉडर्न गवर्नमेंट आए। अब इसमें पहला क्या था, इसने जो रिलीजन था उसको डिफर किया किससे, गवर्नमेंट से। बिकॉज पहले रिलीजन जो पोप रूल्स था, चर्च के जो पोप होते थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसी होते थे, उसको डिफर किया। सेक्युलर स्टेट का कंसेप्ट आया, लीगल इंटरनेशनल इक्वालिटी का कंसेप्ट आया कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करनी, इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है। एक काइंड ऑफ ऐसा नेशन क्रिएट करना जहाँ पे वेलफेयर हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो। लिबरल पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस दी जाए। अर्ली लिबरल्स नेगेटिव थे क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ इतना हो कि लिमिटेड रोल हो, किसका लिमिटेड रोल हो, गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल हो। बाद में आते हैं वो चाहते एक वेलफेयर नेचर आए, जिनको हम लिबरलिज्म कहते हैं। इसको हम जो इसका इंडिविजुअल लिबरलिज्म आता है, बाद में वेलफेयर लिबरलिज्म आता है, और आज के टाइम पे फिर से न्यू लिबरल्स आता है जो चाहते हैं फिर से कि स्टेट का एक लिमिटेड रोल हो। मार्क्सिस्ट ये कहते थे कि स्टेटलेस सोसाइटी हो। कार्ल मार्क्स रशियन रेवोल्यूशन के फादर माना जाता है इनको, जिन्होंने रशिया में क्रांति लाई कि लोगों के पास पावर्स होने चाहिए, कॉमन लोगों के पास पूरे अधिकार होने चाहिए, जो कैपिटलिस्ट उन पर रूल कर रहे हैं उनको ओवरथ्रो करो। एक स्टेटलेस क्लास सोसाइटी लाओ जहाँ पे सबको क्या हो, इक्वल ट्रीट हो। फेमिनिस्ट इसमें आपके रेडिकल है, लिबरल है। लिबरल चाहते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट के अंडर ही थोड़ा सा क्या हो, वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिले। रेडिकल्स होता है कठोर, जो चाहते हैं कि नहीं, वुमेन्स को पार्टिसिपेशन मिलना ही मिलना है। ठीक है। देन काउंट्स आपका पॉलिटिक्स एज वोकेशन, जैसे कि आप पॉलिटिक्स एज वोकेशन, स्टेट वेबर इन ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुल क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ लिगमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। अब इसको कैसे डिफाइन किया है कि पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम एक गवर्नमेंट को रूल देते हैं, लिगमेटाइज करते हैं, लिगमेटाइज होता है उसको कानूनी तौर से उस चीज़ का पावर देते हैं कि वो फिजिकल फोर्स कर सकती है कुछ चीज़ें गलत हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्रिमिनल लॉज होते हैं, कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसी गलत होती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस पर रोक ला सकती है, उस बंदे को पनिश कर सकती है। देर आर 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंबाइंड हियर, ए टेरिटरी, जोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज ऑब्वियसली आप जोग्राफिकली डिवाइड करोगे ना एक कंट्री को, एक नेशन को, जम्मू एक राज्य को, बाकी डिफरेंट स्टेट्स को, एक यूनियन टेरिटरीज को। ऑब्वियसली द मॉडर्न स्टेट रिक्वायर्स इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी। अब वोकेशन कैसे है, क्योंकि एक टेक्निक है, एक आर्ट है, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस, आईपीएस,
इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आपके जो आपके डिप्लोमेट्स होते हैं, आपके स्टेट पीएससी के जो चेयरपर्सन वगैरह रहते हैं, या वो सब क्या करते हैं, एक ऐसा वो चीज़ें हमें सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, कैसे रूल करना, कैसे गवर्न करना। लिगमेट यूज ऑफ पावर इसीलिए बिकॉज हम उसको अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम आपको ये चीज़ देते हैं। आप ऑब्वियसली पुलिस या आर्मी में जो चीज़ें जो लोग होते हैं उनको तो पावर दिए जाते हैं ना कि कभी कुछ गलत हो तो वो उसके अगेंस्ट एक्शंस ले सकते हैं। मैक्स वेबर और लिग्मेटाइजेशन, मैक्स वेबर कहते हैं 3 टाइप्स ऑफ लिग्मेटाइजेशन होती है, मेथड्स बाय विच विल्डिंग ऑफ पावर्स कैन बी जस्टिफाइड। पहला पर्टेन्स टू ट्रेडिशनल या डोमिनेशन, जो आपकी पुरुषेट टाइप की होती है, फादर के फादर मोनार्क, राजा एंड किंग टाइप। दूसरी होती है आपकी जो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से होती है, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो आपके पास अथॉरिटी। थर्ड आती है आपकी क्रिस्मेटिक, जैसे वो पर्सनालिटी जिनको लोग खुद चुनते हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और लोग उनको खुद से क्या देते हैं, पावर करने का रूल प्रोवाइड करते हैं। लिग्मेटाइजेशन सेंट्रल कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है? अब सीवी राइट है मिल्स, वो कहते हैं द आइडिया ऑफ लिग्मेटाइजेशन इज वन ऑफ द सेंट्रली कंसर्न विद द मेथड्स ऑफ विच holders of power try to get their power justified with the extent to which they success। ठीक है, इलाइस्ट मॉस्का कहते हैं पॉलिटिकल फॉर्मूला ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम लिग्मेटेसी इज हाईली इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद द थीम्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड चेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो भी डिफरेंट आपकी चीज़ें हैं, कैसे आप उसको टैकल करेंगे। और इलाइटिस्ट क्या होते हैं कि ये मानते हैं कि जो पर्टिकुलर लोग होते हैं सोसाइटी में, जो उतने एजुकेटेड या उस कैपेबल होते हैं, वही लोगों को क्या कर सकते हैं, राइट डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस ऑफ डीलिग्मेटाइजेशन, ऑब्वियसली जब भी किसी सोसाइटी को क्या करना है, चेंज करना है या ओवरथ्रो करना है, जैसे स्टेटलेस सोसाइटी, रशियन रेवोल्यूशन आया तो प्रीवियस गवर्नमेंट को हमने हटाया। जैसे हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशन आया, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस हुई, तो हमने भी क्या किया, ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाया। इट मीन्स डिफॉर्मुलेट करना है, उस चीज़ को चेंज करना है। इट्स प्रिपेयर द वे टू ओवरथ्रो। ठीक है, कोई भी आपकी ऐसी गवर्नमेंट जो आपको गलत तरीके से गाइड कर रही है या मैनिपुलेट कर रही है। मैनिपुलेटेड कांस्टेंट होता है, कभी कभी लोगों को ऑब्वियसली हकीकत नहीं पता होती है, उनको लग रहा होता है कि हम सही कर रहे हैं। जब हमने एनालाइज किया हिटलर के टाइम के सिस्टम, तो तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको तो ये चीज़ें पता भी नहीं थी कि हमारे से गलत हो रहा है। इवन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी अवेयर नहीं थे। वो मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। उनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता था कि वो चीज़ें गलत है। पर्सोनल ऑफ स्टेट मशीन, द इलाइट। अब अगेन ये मानते हैं कि कुछ ही ऐसे लोग हैं, जैसे ब्रिटेन की एक एग्जाम्पल लिए, जो वहाँ पे रूल करे पर्टिकुलर कुछ लोग, जो इलाइट है, मतलब उस कैपेबल है या किसी भी हायरार्की के बेस पे, या नेपोटिज्म मतलब जान पहचान की बेसिस पे वहाँ पे है। अब ग्रिफन कहते हैं आपके द पॉलिटिक्स ऑफ जुडिशरी एक्सेप्टेंस व्हाट इज मेंट बाय द टर्म, आपका आता है स्टेट इलाइट। स्टेट इलाइट मतलब कि आपने अब ब्रिटेन की एग्जाम्पल ली कि ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पे जो पर्टिकुलर लोग हैं जो पावर में है या उनके रिलेटिव्स है, वो क्या है, उन्होंने एक हायर पोजीशंस अथॉरिटी ली। और अभी भी नाउ डेज ऑल्सो यू कैन सी इट इन इवन इन इंडिया। बड़े जो पर्टिकुलर, जैसे आप कोई भी इलेक्शंस देख लो, वहाँ पे क्या होती है, राजनीति ऐसे सिस्टम में आती है, वहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि मंत्री कितना एजुकेटेड है, उसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ है, बट ये देखा जा रहा है कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है, किस जाति से बिलोंग करता है, और उसका वोट बैंक हासिल करने का तरीका क्या है। रियलिटी और रैशनैलिटी पे अभी भी हम लोग क्या है, गवर्न नहीं हो रहे। फॉर सम थ्योरीज द कंसेप्ट टोटलिटेरियन इज मेंट टू सजेस्ट अ सिचुएशन। कभी कभी टोटलिटेरियन सिचुएशंस क्या होती है, जब एक ही चीज़ के हाथ में सब कुछ आता है। एक फॉर एग्जांपल एक ऐसा कठोर, जैसे हिटलर था, उसने प्राइम मिनिस्टरशिप भी खुद ही, प्रेसिडेंटशिप भी खुद ही, सब डिसीजन, चाहे वो फॉरेन रिलेटेड थे, चाहे वो सोशल रिलेटेड थे, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल के डिसीजन थे, वो खुद ही अपना स्पेशल बन गया। जब एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो हर चीज़ खुद से गवर्न स्टार्ट करती है, उस कंसेप्ट या उस टर्म को हम टोटलिटेरियनिज्म बोलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इवन इफ कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है, यू कैन कमेंट बिलो, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स फर्दर मोर। बट आप चीज़ों को बहुत मैनिपुलेट वे में मत लो, सिंपल लेना है, ग्रेजुअल लेना है। डोंट ट्राई टू क्रैम द थिंग्स अगेन एंड अगेन। आई विल टेल दीज थिंग्स सिंपल वे में, उनको समझो, एक समरी थोड़ी सी तैयार रखो, ताकि जब भी आपका पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं दिमाग में भी आ रहा है, आपका आंसर राइटिंग ऐसा हो कि आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर पाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड